गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोज के नेक्स्ट लेसन द होम कमिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फटिक एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉय वाज ही। फटिक कौन था और किस प्रकार का लड़का था। फटिक वाज अ ब्लेज बॉय ऑफ 14 ईयर्स। फटिक 14 साल का एक लड़का था, गांव का लड़का। हिज फादर है डाइड, उसके पिताजी का देहावसान हो गया था अर्थात डेथ हो गई थी। ही वॉज द एल्डर सन ऑफ हिज मदर, अपनी माँ का सबसे बड़ा पुत्र था। ही वॉज द रिंग लीडर ऑफ द नॉटी बॉयज इन द ब्लेज। रिंग लीडर यानी कि मुखिया, गांव के जो शरारती लड़के थे उनका ये लीडर था, मुखिया था। हिज मदर थॉट him to be lazy, disobedient and wild. उसकी माँ फटिक को निकम्मा, आज्ञा ना मानने वाला और वाइल्ड, जंगली या असभ्य समझती थी। His mother was much troubled of him. उसकी माँ उससे बड़ी परेशान रहती थी। Who was माखन and how was he different from his elder brother फटिक। माखन कौन था और वह अपने बड़े भाई फटिक से डिफरेंट, अलग कैसे था। आंसर इज माखन वाज द यंगर ब्रदर ऑफ फटिक। फटिक का छोटा भाई था। मदर थॉट माखन टू बी गुड, क्वाइट एंड फॉन्ड ऑफ रीडिंग। माँ समझती थी कि माखन अच्छा है, शांत है और पढ़ने का शौक है। इस तरह से वो अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज फटिक टेकन टू कोलकाता। फटिक को कोलकाता क्यों भेजा गया या ले जाया गया। आंसर इज फटिक्स मैटरनल अंकल, जिसे मामा कहते हैं, प्रपोज टू टेक फटिक ऑफ टू कोलकाता। फटिक के मामा ने इस सुझाव दिया था कि उसको कोलकाता ले जाया जाए। He would live there with his family and get education with his own children. उनके मामा जी ने कहा कि वह वहां उनके परिवार के साथ रहेगा और उनके अपने बच्चों के साथ पढ़ाई भी करेगा। The mother also felt a kind of relief. माँ को भी बड़ा आराम था, एक राहत की सांस उसने ली कि चलो फटिक चला जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा। The child was very happy to think that he would go to a very big town. और फटिक भी बहुत खुश था कि उसको एक बड़े शहर में जाने का मौका मिलेगा। आगे है Thus he was taken to Kolkata with his maternal uncle. और इस तरह से वह अपने मामा के साथ कोलकाता ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज फटिक ट्रीटेड इन कोलकाता। कोलकाता में फटिक के साथ कैसा व्यवहार हुआ। ट्रीटेड होता व्यवहार करना। आंसर इज इन हिज आंट्स हाउस इन कोलकाता। अपनी मामी जी के घर में कोलकाता में फटिक वाज एन अनवेलकम गेस्ट। बिन बुलाया वो मेहमान था, अनचाहा मेहमान था। हिज आंट रिगार्डेड हिम एज एन एडिशनल बर्डन। उसकी मामी उसको एक अतिरिक्त बोझ के रूप में देखती थी, एडिशनल बर्डन। ही वाज डिस्पाइज्ड, इंसल्टेड एंड रिब्यूक्ड बाय हिज आंट। आंट का मतलब इधर मामी है। उसकी मामी जो है उससे नफरत करती थी, हमेशा उसको इंसल्ट, अपमानित करती थी। रिब्यूक हमेशा डांटती रहती थी उसको। हिज कजिन्स फेल्ट असेम्ड टू कॉल हिम देयर ओन। और उसके जो भाई बहन थे, चचेरे यानी कि मामी जी के लड़के, वो भी उसको अपना कहने में शर्म महसूस करते थे कि ये मेरा भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड फटिक लॉन्ग फॉर हिज होम कमिंग। लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना, बिस। तो फटिक अपनी घर वापसी की इच्छा क्यों करता है। फटिक डिड नॉट फील एट होम इन हिज आंट्स हाउस। जब वो कोलकाता गया तो फटिक को अपनी मामा मामी के यहाँ पे घर जैसा माहौल नहीं मिला। He felt himself despicable and neglectable in this family. मामा जी के घर में वह अपने आप को उपेक्षित और घृणा की योग्य समझता था, कोई उससे प्यार नहीं करता था उधर। He wanted to breathe fresh air in the open country. वह खुले गांव जैसे मौसम में सांस लेना चाहता था। He remembered his companions in the blaze. गांव के अपने साथियों को बहुत याद करता था वो। He wanted to run away from the tyranny of his aunt. वह अपनी मामी के यहाँ
मामी की जो क्रूरता थी, उसका उपेक्षित व्यवहार था, उससे दूर भागना चाहता था। दिस ऑल मेड हिम लॉन्ग फॉर होम कमिंग। ये सारी चीजें, ये सारी बातों की वजह से उसकी घर वापसी की इच्छा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज बिशंबर, व्हाई डिड ही रिटर्न टू कोलकाता। बिशंबर कौन था और वह कोलकाता क्यों लौट आया था। तो बिशंबर वाज द ब्रदर ऑफ फटिक's मदर। फटिक की माँ का भाई था बिशंबर। He had gone to मुंबई, वो मुंबई चला गया था। Soon after the marriage of his sister, अपनी बहन की शादी के ठीक बाद। He had started a business there, वहाँ उसने अपना बिजनेस स्थापित कर लिया। Now he had come back to Kolkata to live with his family, और वह अब अपने परिवार के साथ रहने के लिए कोलकाता वापस आया था। Next question is why did Fatik sour blows on माखन। Blow means घूंसे। फटिक ने माखन पर घूंसों की बौछार क्यों की, क्यों मारा उसे। When the log was being rolled over by the boys at the order of फटिक, जब फटिक के आदेश पर सभी जो गांव के लड़के थे उन्होंने जो लट्ठा डला हुआ था पानी में उसको लुढ़का दिया, तो माखन fell down and felt insulted। तो माखन भी गिर पड़ा क्योंकि वो उस पर बैठा हुआ था और उसे थोड़ा सा अपना अपमान लगा। He rose from the earth and rushed at फटिक। वो जमीन से उठा और फटिक पर झपट्टा मारा उसने मारने के लिए। She scratched his face and kicked him and went home crying। उसके चेहरे को स्क्रैच कर लिया, नोच लिया, लाते घूंसा मारी उसको और रोकर घर ही चला गया। Kicked him and went home crying। He told the mother that he was beaten by फटिक, और घर जाके ये बता दिया कि फटिक ने उसे मारा है। When फटिक heard this, जब फटिक ने ये बात सुनी, he lost his patience, तो उसका धैर्य खो गया, and soured blows on his younger brother माखन, और उसने अपने छोटे भाई माखन पर घूंसे बरसा दिए। Next question is while leaving for Kolkata, which things did फटिक give to माखन। कोलकाता के लिए जब वो जा रहा था तो कौन कौन सी चीजें अपने छोटे भाई माखन को दी उसने। आंसर इज व्हाइल लिविंग फॉर कोलकाता, जब कोलकाता वो जा रहा था, फटिक विलिंगली होता है स्वेच्छा से, तो फटिक ने स्वेच्छा से गिव हिज फिशिंग रॉड, अपनी फिशिंग रॉड बोलते बंसी को जिससे मछली पकड़ी जाती है, हिज बिग काइट अपनी बड़ी पतंग, एंड हिज मार्बल्स और अपने कंचे, ये सारी चीजें माखन को दे दी। दस इस प्रकार ही वाज शोइंग हिज जेनरसिटी टुवर्ड्स माखन। जेनरसिटी होती है उदारता, और इस प्रकार माखन के प्रति बड़ी ही उदारता से वो व्यवहार कर रहा था जाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज फटिक। फटिक कितने साल का था या फटिक की उम्र क्या थी। तो फटिक वाज एन एडोलसेंट। एडोलसेंट मींस होता है किशोरावस्था, 14 इयर्स का बॉय। इट वाज अ पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का ये वो समय होता है एडोलसेंट, बिटवीन चाइल्डहुड एंड मैच्योरिटी, बचपन और परिपक्वता मैच्योरिटी, दोनों के बीच का ये समय होता है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ही वाज अ बॉय ऑफ 14 इयर्स, 14 साल का ये लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन डिड फटिक्स मदर फाइंड हर सन इन हर ब्रदर्स होम इन कोलकाता। कोलकाता में अपने भाई के घर फटिक की माँ ने अपने बेटे को किस दशा में देखा या पाया। आंसर इज व्हेन फटिक्स मदर, जब फटिक की माँ रीच कोलकाता, कोलकाता पहुंची, सी फाउंड हर सन इन अ हाई फीवर, तो बुखार, तेज बुखार की हालत में उसको पाया अपने बच्चे को। द बॉय वाज इन अ डिलीरियस कंडीशन। डिलीरियस कंडीशन यानी बहुत ही बुरी हालत थी उसकी, बेसुध था वो, डिलीरियस कंडीशन में था, सुध बुध नहीं थी उसको। He was violently disbalanced in his mind and uttered unbalanced words। उसका दिमाग असंतुलित हो रहा था और वो कुछ अपने मन ही मन में कुछ बड़बड़ा रहा था, असंतुलित शब्दों को, unbalanced words। She found her son muttering। उसने अपने पुत्र को बड़बड़ाते हुए सुना या पाया। क्या बड़बड़ा रहा था? मदर द हॉलीडेज हैव कम। माँ क्या छुट्टियां आ गई हैं? ये सब बातें वो बड़बड़ा रहा था। तो
यस, सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। थैंक यू।